गलियां का हर एक दर, सांस छूटे पर छूटे न वो घर। बेटी का काशी और काबा पीहर, पीहर 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 पीहर। माँ की गोदी, पिता का साया, बाबुल का आंगन सरमाया। रची मेहंदी बनी दुल्हन, ये आंगन हो गया पराया। छोड़ चली ये गली चौबार, छूटा ये अपना शहर। पीहर पीहर पीहर। जब तुम्हारी शादी पूजा के साथ तय हो गई थी तो तुमने मुझसे शादी क्यों की समीर? ये शादी मॉम ने तय की थी और मुझे इसके बारे में कुछ नहीं बताया गया था। ठीक है, मैं मान लेती हूँ कि ये शादी तुम्हारी मॉम ने तय की थी, लेकिन पूजा पूजा तो तुम्हारी बचपन की दोस्त है ना। और समीर, वो लड़की मुझे कहीं से इतनी भोली नहीं लगती कि अपने बचपन के दोस्त के साथ अपनी जिंदगी की बातें ना शेयर करे। I mean, एक पढ़ी लिखी लड़की अपने होने वाले पति के साथ अपनी शादी की बातें डिस्कस नहीं करती? हाँ, आई एम रियली सरप्राइज्ड। तुम्हारी मम्मी इसके बारे में जानती थी, पूजा इसके बारे में जानती थी, यहाँ तक कि इस घर के सारे लोग इस शादी के बारे में जानते थे सिवाय तुम्हारे। लेकिन ये कैसी बातें कर रही हो तुम? अगर मुझे इस बात का पता होता तो क्या मैं ऐसे हालात पैदा होने देता? मैंने उसे कभी एक दोस्त की नजर से ज्यादा कभी नहीं देखा, और ना ही कभी उसके दिल में झांकने की कोशिश की है, और ना ही मॉम ने मुझे कभी इस बात का इशारा किया कि वो उसे इस घर की बहू बनाना चाहती है। That is it. झूठ बोल रहे हो तुम। ठीक है, मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो मैं तुमसे शादी क्यों करता? ताकि तुम पूजा से शादी ना कर सको। तुम्हें पूजा से शादी नहीं करनी थी, इसलिए तुमने जल्दबाजी में मुझसे शादी कर ली। क्यों समीर, क्यों धोखे से मुझसे शादी की? गलती हो गई मुझसे कि तुमसे शादी की। गलती नहीं, मुझसे गुनाह हो गया तुमसे शादी करके। बड़ी खिली खिली सी लग रही हो। लगता है बहू के आने से तुम्हें काफी आराम हो गया है। आराम? अरे सीमा, उसके आने से मेरा आराम हराम हो गया है। अपने ही घर में रहती हूँ और ऐसा लगता है किसी जेल में रह रही हूँ। ओह माय गॉड, व्हाट हैपेंड? डोंट आस्क यार, स्टूपिड ने पूरे घर को कबाड़ खाना बना के रख दिया है। डोंट वरी प्रतिभा, अब इसमें तुम्हारी बहू का क्या दोष है? आफ्टर ऑल बेचारी छोटे से गांव खेड़े से आई है, एडजस्ट होने में कुछ तो टाइम लगेगा ना। हमारे कल्चर को सीख जाएगी धीरे धीरे। तो क्या इस मोरॉन के लिए मेरा ही घर रह गया था? ना तो मॉडर्न सोसाइटी का कल्चर समझती है, ना स्टाइल ऑफ लिविंग, ना कोई स्मार्टनेस है, ना कोई बोल्डनेस। और तुझे पता है वो खाना किससे बनाती है? किससे? सरसों की तेल से। सरसों? मस्टर्ड ऑयल। ओह, मस्टर्ड ऑयल। अब तभी मैं सोच रही थी कि तुम्हारे घर में इतनी बदबू क्यों आ रही है। एनीवे, अब तुम्हारे यहाँ ये लाइव एंटरटेनमेंट चैनल तो चलता ही रहेगा। यू नो, तुम्हें कॉमेडी चैनल देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। Are you taunting me? Oh no, never, never. तुम मेरी दोस्त हो, इतनी अच्छी दोस्त हो, मैं भला तुम्हारे ऊपर टॉन्ट करूंगी? यू नो, तुम्हें क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? तुम्हें एनिमल फॉर्म जाकर 4-6 गाय खरीद लेनी चाहिए। शी इज अ विलेजर, दूध धोना और गोबर उठाना ये सब तो उसे आता ही होगा। और तुम्हें एक काम और करना चाहिए, तुम्हें एक डेयरी खोल लेनी चाहिए। फिर अपने बंगले के बाहर एक बोर्ड लगाना चाहिए, फ्रेश काउ मिल्क। दिस विल बी अ वेरी गुड बिजनेस फॉर यू, यू नो। शट अप सीमा, तुम हमेशा जले पे नमक क्यों छिड़कती हो? अरे यार,
पहले तो इंडिया के पता नहीं कौन से गरीब से विलेज से तुम ये बहू उठा लाई गवार सी, और अब तुम इस पर पछतावा कर रही हो। Why are you blaming me? ये गलती मैंने नहीं की, समीर ने की है। नो प्रॉब्लम, अगर ये गलती समीर से हो भी गई है तो अब तुम इस गलती को सुधार लो। इसी में तुम्हारी भलाई है, वरना अगर कहीं बच्चे हो गए तो ये मुसीबत सारी जिंदगी तुम्हारे गले में घंटी की तरह बजती रहेगी। यू अंडरस्टैंड ना मैं क्या कह रही हूँ? पीहर 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 पीहर। भैया मैं कह रही थी कि अब कब तक ऐसे अकेले रहोगे? हमारे परिवार में कोई वंश लेवा होगा कि नहीं, कि सब ऐसे ही खत्म? अरे चुप कर, पगला गई है का? पगला तो तुम गए हो। जब भी शादी की बात करो तो टालम टोल, सीधे बात तो तुम्हें पल्ले ही नहीं पड़ती। करे तो थे, बहुत बाजा गाजा तमाशा करके, क्या हुआ उसका? कोई नतीजा निकला था? अरे एक हफ्ते में वो भगवान को प्यारी हो गई, इसमें किसी का क्या दोष है? इसका मतलब ये तो नहीं कि अब दोबारा शादी नहीं करोगे तो? बस तेरी यही बात बुरी लगती है हमको। अरे जब भी आते हैं ना वही पुराने जख्म कुरेदने लगती है, लेके पंचौरा बैठ जाती है। अरे देख नहीं रही है, आधी उम्र तो बीत गई है, अब आधी और बची है। कौन करेगा हमसे इस उम्र में शादी? अरे देश में गरीबों की कोई कमी है? कितनी बेसहारा और विधवा पड़ी है। अरे किसी बेसहारा को सहारा दोगे तो दुआ ही तो मिलेगी ना। अरे फिर बुढ़ापे में कोई पानी देने वाला भी तो होगा ना। काहे इतना चिंता करती है? अरे भगवान के दिए ये 3 भांजे हैं हमारे पास। कल अगर मुंह में गंगा जल डालने की जरूरत पड़ी ना तो इन्हीं में से कोई डाल देगा। अरे भांजे कल को चल के कैसे निकलेंगे किसे क्या पता। यह अपनी पत्नी असली जीवन साथी होती है। अरे शादी हो जाएगी तो घर द्वार का कोई वारिस भी होगा। सोचा तो यही था, सोचे थे कि अपना सब कुछ जमीन जायदाद सब नंदिनी के नाम कर दें। तुम लोगों ने उस बेचारी को तो विदेश भेज दिया ना। अब विदेश की चमक के आगे हमारी मिट्टी का कोनो मोल है? ये गांव देहात की धूल गरज में कोई आएगा? बहुत फर्क है। देख अब रोया ना कर अपने भैया की खातिर। अरे ये बच्चे सब हमारी अपनी ही तो हैं। अरे ये पढ़ लिख के लायक बन जाएं, खुश रहें, हमको और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन भैया हम अपने परिवार को निर्वंश तो नहीं रहने देंगे। जैसे ही कोई बेसहारा और विधवा मिली ना तो हम तुम्हारी शादी तो पक्की करके रहेंगे। अरे तू जिद मत किया कर। अब हमको कुछ समझना नहीं, हमने बोल दिया तुम्हारा ब्याह होगा तो होगा, बस। देखो तुम जिद मत किया करो, बात को समझा करो। समीर, नंदिनी, समीर, समीर, अब जाके फुर्सत मिली है तुम्हें यहाँ आने की? राज, कम से कम तुमसे तो हमें ये उम्मीद नहीं थी। आंटी तुम तो हमारे अपने थे ना, और हमारे ही पीठ में छुरा भोंक दिया तुमने। कम से कम इतना तो सोच लिया होता कि किसका घर बर्बाद कर रहे हो तुम। अपने ही हाथों से अपनी ही बहन की जिंदगी खराब कर दी। अरे हमारा नहीं तो कम से कम पूजा का ही ख्याल कर लेते। सब कुछ जानने के बावजूद राज तुमने वहां समीर की शादी करवाई। आंटी, जो किस्मत में लिखा होता है वो हो ही जाता है। तो अपने इस फटे मुंह से समझा नहीं सकते थे समीर को कि गांव की उस गवार लड़की के साथ शादी ना करे? आंटी वो गांव की गंवार लड़की नहीं, एक पढ़ी लिखी डॉक्टर है। एक बहुत ही सुलझी हुई, समझदार, अच्छी लड़की है आंटी। अच्छा अच्छा, तो वो अगर एक सुलझी हुई, समझदार, काबिल डॉक्टर थी
तो तुमने क्यों नहीं शादी की उसके साथ? मेरे गले में क्यों बांध दिया उसे लाकर? दोस्ती तो तुम्हारी भी थी उसके साथ। ले आते उसे अपनी बीवी बनाकर। अरे राज करती राज, शादी तो तुम्हें भी करनी है ना किसी लड़की के साथ। नंदिनी से ही कर लेते, कम से कम समीर की जिंदगी तो बर्बाद नहीं होती। आ रहे हैं? सुबह से खाने पीने का होश भी नहीं है तुम्हें अपने। अरे मैं वो कुरियर वाले के यहाँ गया था, उसने बताया कि अपना भेजा हुआ पार्सल आज नंदिनी को मिल जाएगा। बाजार गए थे, मेरी चप्पल लेके आए? हे राम लो, मैं तो भूल ही गया। हाँ भाई, नंदिनी के आगे तुम्हें मेरी जरूरतों का ख्याल कैसे रहेगा? पार्सल के लिए पैसे थे, मेरे लिए नहीं थे। वो बात नहीं है। ठीक है रहने दो, मैं खुद ले आऊंगी। तुमसे नहीं कहूंगी आगे से। दिए ना भगवान ने 2 हाथ पैर मुझे। अरे भाई शाम को जा रहा हूँ बाजार में, तब ले आऊंगा। अच्छा जल्दी से कुछ खिला दो, जोरों की भूख लगी। बांधी नहीं बैठी हूँ मैं तुम्हारी यहाँ पे। जाके अपनी अम्मा से कहो कि अपने दुलारे से बेटे को खाना खिलाए। इतना नाराज क्यों हो रही हो? अब मुंह मत खुलाओ तुम मेरा। भाभी भाभी भाभी, मैंने वो आंगन में कुछ किताबें रखी थी, आपने देखी क्या? अरे मुझे क्या पता, इतने और लोग भी तो रहते हैं इस घर में। सबने मुझे ही नौकरानी समझ रखा है इस घर में। अरे शशि, अब मेरा गुस्सा इस बेचारे पे क्यों निकाल रही हो? हाँ, सीधी तरीके से बात नहीं कर सकती? जीना आराम कर रखा मेरा सबने यहाँ पे। भैया ये क्या बात हो गई भाभी के साथ? अरे ऐसी कोई बात नहीं है, बस तू इन बारे बातों के बारे में सोचा मत कर। तू बस डट के पढ़ाई कर। अरे तेरी परीक्षा 1 महीने बाद है। तू बता, तैयारी ठीक से चल रही है ना? अच्छी चल रही है भैया, मेहनत कर रहा हूँ। बहुत अच्छी बात। भैया ये भाभी को रोज रोज क्या प्रॉब्लम हो जाती है? बेटा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस जरा गरम खोपड़ी की है, मुझसे झगड़ने का बहाना ढूंढती रहती है। पर भैया रोज रोज इस तरह झगड़ना। सागर मेरे भाई सुन, तुझे इन बातों में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। तू बस मन लगा के पढ़। नंदिनी के बाद तू ही तो हमारी आंखों का सपना है ना? तुम सब लोग गुनहगार हो। तुम सब लोगों ने मिलकर मेरी और समीर की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया है। पूछा, हमें ब्लेम करने से पहले जाके समीर से पूछो कि उसने नंदिनी से शादी क्यों की। तुम लोगों ने करवाई है समीर से शादी। हाँ, तुम लोगों ने करवाई है। पूछा, देखो समीर कोई दूध पीता हुआ बच्चा नहीं है। वो नंदिनी से प्यार करता था। उसने अपनी पसंद से, अपनी मर्जी से शादी की नंदिनी से। तू समझा नहीं सकती थी उसे कि नंदिनी उसके लायक नहीं है? तुम कौन सी दुनिया में जी रही हो पूजा? वो नंदिनी से बहुत प्यार करता था। He was mad after नंदिनी। क्या फर्क बनता है दोस्तों का? क्या तुम नहीं जानती कि मैं समीर से प्यार करती हूँ? पूजा, कोई और भी तो नंदिनी से प्यार करता होगा। मैं भी किसी से प्यार करती हूँ, पर दुनिया में ऐसे कितने लोग होते हैं जिन्हें उनका प्यार हासिल नहीं होता है। मैं मानती हूँ कि तुम समीर को बहुत चाहती हो। आई एम सॉरी पूजा, तुम उन्हीं में से हो जिन्हें उनका प्यार हासिल नहीं होता है। अगर एक फोन भी किया होता तुम लोगों ने, तो मैं वो नहीं होने देती जो हुआ। क्या करती तुम? शादी रुकवा देती? हाँ शायद। इसीलिए तुम लोगों ने मुझे फोन करके नहीं बताया, कहीं मैं वहाँ आकर शादी ना रुकवा दूं। पूजा, सब इतने अचानक से हो गया कि मैं तुम्हें फोन नहीं कर पाई। अरे
नंदिनी के घर वालों के सामने समीर ने नंदिनी से प्रपोज किया कि वो उससे शादी करना चाहता है। हम सब शॉक थे क्योंकि समीर ने कभी ये जाहिर नहीं होने दिया कि वो नंदिनी से प्यार करता है, वो उससे शादी करना चाहता है। पूजा, समझने की कोशिश करो। समीर नंदिनी से शादी करने का फैसला ऑलरेडी कर चुका था। फैसला तो मैं भी कर चुकी हूँ। मेरे फैसले को भी सब हैरानी से देखेंगे। क्या करोगी तुम? समीर से शादी, और वो भी बहुत जल्द। तुम पागल हो गए हो क्या? तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है। नंदिनी समीर की बीवी बनकर नहीं रह सकती, उसे वापस इंडिया जाना होगा। अंडरस्टैंड? पूजा, बहुत सोच समझ कर कदम उठाना पूजा, क्योंकि जो दूसरों की जिंदगी में तूफान खड़ा करना चाहता है, उनकी जिंदगी में खुद तूफान खड़ा होता है। कम से कम इतना तो सोच लिया होता कि किसका घर बर्बाद कर अपने हाथों से अपनी जिंदगी खराब कर दी। हुई समझदार काबिल डॉक्टर थी, तो तुमने किसकी शादी क्यों किया था? शादी तो तुम्हें भी कर दिया ना लड़के के साथ, नंदिनी नहीं कर लेते थे? तो तुमने किसकी शादी क्यों किया था? नंदिनी नहीं कर लेते थे? अरे बाप रे, कितना भारी। ये क्या लेकर आया है घर के अंदर? मैम साहब, भाभी जी के लिए इंडिया से पार्सल आया है। जरा खोल के तो देख इसमें क्या है। ये उड़द की दाल, ये मसूर की दाल, ये गेहूं लगता है उनके खेतों में से लाया है। ये चने की दाल, इसके पकौड़े अच्छे बनते हैं। हाँ, ये बड़े साहब के लिए। मैम साहब, ये देखो और भी सामान भेजा है। फेंक फेंक इन सारी चीजों को उठाकर बाहर फेंक। क्या क्या समझ क्या रखा है तेरे गांव वालों ने इस घर को? भूखे नंगों का अनाथ आश्रम? बाढ़ में तबाह हो गया मॉरिशस? अकाल पड़ गया है या भूखमरी फैल गई है जो ये सारे फालतू चीजें यहां पे फेंक दिए हैं? क्या जताना चाहती है तू अपने घर वालों पर? हाँ, हम भिखारी हैं, गरीब है, कंगाल है? गंदी राख में आलू भून भून कर खाने वालों ने हमें समझ क्या रखा है? तुम्हारे ही तरह जाहिल और गवार। उठा, इन सारी चीजों को अभी के अभी उठा और घर से बाहर फेंक क्या। अरे मॉरिशस के भिखारी भी ये सामान लेना पसंद नहीं करेंगे।